हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, घर पर रहकर तैयारी कर रहे होंगे। तो पुनः एक बार मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमित सर इंग्लिश गुरु पर स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी के लिए रेनबो पार्ट 2 का एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी का समरी लेकर आई हूँ, जिसका टाइटल है द अर्थ तथा जिसके राइटर एच.ई. बेट्स हैं। चलिए हम लोग सारांश को समझते हैं। पहले मैं इसका इंग्लिश लिखी हूँ, उसके बाद इसका हिंदी लिखी हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको एक एक करके इसका हिंदी और इंग्लिश समझाते चलूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्रेजेंट स्टोरी द अर्थ हैज़ बीन रिटन बाय एच.ई. बेट्स। प्रस्तुत कहानी जमीन एच.ई. बेट्स के द्वारा लिखा गया है। द प्रेजेंट स्टोरी डील्स विथ द रिलेशनशिप बिटवीन अ फार्मर जॉनसन एंड हिज सन बेंजी। प्रस्तुत कहानी जॉनसन नामक एक किसान और उसके बेटे बेंजी के बीच संबंधों का वर्णन करता है। अर्थात प्रस्तुत पाठ में जॉनसन एक किसान है और उसके बेटे का नाम बेंजी है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। दिस स्टोरी वेरी विल डिपिक्ट्स द लेजीनेस ऑफ द पेरेंट्स एंड द ग्रोइंग सेल्फिशनेस एंड कनिंगनेस ऑफ देयर सिंपल माइंडेड सन who finally drives them away from their home। यह कहानी बहुत अच्छे तरीके से माता पिता के आलसपन और उनके साधारण दिमाग वाले बेटे की बढ़ती हुई धूर्तता और स्वार्थ का वर्णन करता है, जो अंततः उन लोगों के घर से ही निकाल देता है। जॉनसन इज द फादर ऑफ बेंजी। जॉनसन बेंजी के पिता हैं। ही वॉज ए लोकल प्रीचर एंड टेनेंट फार्मर। वह एक स्थानीय उपदेशक और बटायादार किसान था। मतलब वो गांव में ही रहते थे वो लोग, और बटैया का खेत लेके उसको जोतते थे और वही किसान थे। ही वॉज ए काइंड हार्टेड पर्सन बट अ लेजी वन। वह एक दयालु हृदय के व्यक्ति थे, लेकिन आलसी थे। ही बिलीव्ड मोर इन लक देन वर्क। उन्हें कर्म से अधिक भाग में विश्वास था। वे कर्म से अधिक भाग पर विश्वास करते थे। ऑन 4 occasions, बेंजे पेरेंट्स वे डिसअपॉइंटेड विथ बेंजे बिहेवियर्स। 4 अलग अलग अवसरों पर बेंजी के माता पिता बेंजी के व्यवहार से निराश थे। The first occasion was when Benji was 21. His parents handed him the passbook and he did not say even a thanks। प्रथम अवसर पर तो तब आया जब बेंजी 21 साल का हो गया और उसके माता पिता ने उसे पासबुक दिया और उसके बाद उन लोगों को धन्यवाद भी नहीं बोला। इसीलिए उनके पिता यहीं फर्स्ट बार उनसे नाराज हुए, उनसे उनका थोड़ा विश्वास कम हो गया, उनसे निराश हो गए। द सेकेंड वन वाज वेन बेंजी बॉट हिज पेरेंट्स लैंड। और दूसरा अवसर तब आया जब बेंजी ने अपने माता पिता का ही जमीन खरीद लिया। अर्थात जो जमीन उसके माता पिता बटाए पे लिए थे, अब उस जमीन को यह खुद ले लिया। द नेक्स्ट वन वाज वेन ही मैरिड फ्लोरेंस अगेंस्ट हिज पेरेंट्स विश। एंड द लास्ट वन वाज वेन बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू लीव हिज हाउस। अगला अवसर तब आया जब उसने अपने माता पिता की इच्छा के खिलाफ फ्लोरेंस नामक एक लड़की से शादी कर लिया। और अंतिम अवसर तब आया जब बेंजी ने अपने ही माता पिता को अपने घर से निकल जाने को कहा। देयर ओनली सन बेंजी इज डल एंड फूलिश। उन लोगों का इकलौता बेटा बेंजी सुस्त और मूर्ख है। अर्थात उस किसान के पास यही एक बेंजी जो था वही एक इकलौता बेटा था। इसके अलावा उनके पास कोई संतानें नहीं थी। द डॉक्टर एडवाइज जॉनसन टू कीप बेंजी इंगेज इन सम वर्क। डॉक्टर ने जॉनसन को बेंजी को किसी काम में लगा देने का सुझाव दिया। सो ही ब्रॉट सम हेन्स फॉर बेंजी। इसलिए उन्होंने बेंजी के लिए कुछ मुर्गियाँ ला दी ताकि बेंजी उसी काम को करे और उसमें इंगेज रहे। नाउ बेंजी इज अ बिग मैन। अब बेंजी एक बहुत बड़ा आदमी हो गया है। ही इज एक्सेप्ट इन बिजनेस ऑफ हेन्स एंड एग्स। वह मुर्गियों या अंडों के व्यापार में या व्यवसाय में निपुण हो गया। ही इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन हिज एरिया। वह अपने क्षेत्र में एक असफल व्यवसायी है। He is running his business on his parents' land, but parents are far from that land। वह अपने माता पिता के ज़मीन पर व्यवसाय चला रहा है, लेकिन उसके माता पिता उस ज़मीन से बहुत दूर हैं। आज भी यह स्थिति गाँव में देखने को मिलती है, चाहे कहीं भी देखने को मिलती है। किसी भी व्यक्ति को उसके माता पिता पढ़ा के बड़ा कर देते हैं, और जब वो
बच्चा जब काबिल इंसान बन जाता है या बहुत बड़ा इंसान बन जाता है तो अपने माता पिता की आज्ञा का अवहेलना करता है, उनका सम्मान नहीं करता है। उसी प्रकार इस कहानी में भी दर्शाया गया है। In this story, the writer teaches us that man takes birth on this earth, learns and does something on this earth. इस कहानी में लेखक हम लोगों को बताते हैं कि इंसान इसी धरती पर जन्म लेता है, सीखता है और इसी धरती पर कुछ करता है। Everything is worthless without the earth. जमीन के बिना सब कुछ बेकार है। यहाँ लेखक ने एकदम बिल्कुल सही बात कहा है कि ज़मीन के बिना सब कुछ बेकार है। अर्थात हम लोग ज़मीन पर ही जन्म लेते हैं, ज़मीन से ही हमारा सब काम संपादित होता है। बिना ज़मीन के हम कुछ कल्पना भी नहीं कर सकते। Thus the story very well depicts the laziness of the parents and cunningness of their son. इस प्रकार यह कहानी माता पिता की आलसपन और उसके बेटे की धूर्तता का वर्णन अच्छे तरीके से करता है। तो चलिए अब यहाँ यह समरी समाप्त हुआ। अब आप लोग आशा करती हूँ कि आप लोग इसे अपने नोटबुक में लिख लेंगे तथा इसे याद कर लेंगे। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग याद कर लें। तो चलिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।